नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ और हम पहुंचे हैं सेक्टर 12 कोर्ट डीसी ऑफिस के सामने। और आपको बता दें, देख सकते हैं तमाम लोग हमारे साथ हैं। क्या है मामला, आज ये यहाँ पहुंचे हैं, जानेंगे इनसे। नमस्कार सर, आज यहाँ पहुंचे हैं डीसी ऑफिस पे, क्या कारण है सर? आज वार्डबंदी की ऑब्जेक्शन के लिए बुलाया गया था। जी। फरीदाबाद नगर निगम वार्डबंदी 2023 में जो ऑब्जेक्शंस दिए गए थे उसके लिए शहर से सभी लोग यहाँ पहुंचे हुए थे। लगभग 50 के आसपास आपत्ति उसमें लगाई गई थी और सभी लोग यहाँ पहुंचे हुए थे। और 10 बजे का टाइम था, सुबह 10 बजे का समय था। लगभग 11:15 बज गए और अभी तक कोई भी अधिकारी वहाँ मौके पर नहीं पहुंचा। लोगों से जो वहाँ क्लर्क है उसने साइन करा लिया अटेंडेंस पे और 11:15 बजे इंतजार करने के बाद हम लोग वहाँ से बाहर आ गए। और इस समस्या को लेकर जो आज वार्डबंदी को लेकर जो आज लोगों की सुनवाई की डेट थी आज 20 तारीख की, जिसमें सुबह 10 बजे का समय दिया था सभी लोगों को। और हर आदमी जो आया यहाँ तक वो अपने क्षेत्र का, अपनी गली का, अपने मोहल्ले का मुख्य ही आदमी है। वो यहाँ आया, 2.25 घंटे इंतजार कर रहा है। जो कमेटी के जो अध्यक्ष है, जो सुनवाई जिन्होंने करनी थी, शुरू करनी थी जिन्होंने, वो मौके पर नहीं पहुंचे, जिस कारण उनका इंतजार करते करते लोग उठकर चल दिए। जी, काफी समय हो गया है, 2-2 घंटे। कीमती समय है, 2.25 घंटे बहुत बड़ा समय है। अगर इस तरह से हमारी सुनवाई होगी तो इसका मतलब तो देखिए लोतापीती करने वाले मामले हैं, मतलब ये तो गलत है कुल मिलाकर। टाल मटोल करने वाली बात है। जी, पारस जी हमारे साथ हैं। पारस जी, बहुत समय हो गया, 2 घंटे से। देखो जी, 2.25 घंटे इंतजार करवाया गया। और आप ये देखिए कि फरीदाबाद शहर के अंदर ये अधिकारियों का किस तरह का लचर रवैया है कि 1.5-2 घंटे तक अगर आम पब्लिक को इंतजार करवाया जाएगा तो क्या हमारा कोई टाइम कीमती नहीं है? हम क्या कोई लेबर चौक से इनकी रैलियों में उठा के लाए हुए लोग हैं क्या, जो कि भाई इनको बिठाए रखो और रैली में 4 घंटे पहले ले जाओ और फिर उसके बाद 4 घंटे बाद रैली शुरू होगी और फिर उनको छोड़ दो, है ना? तो ये अपमानजनक बात है। अगस्त 2021 से हमारी वार्डबंदी ड्यू है, ये एक वार्डबंदी कर नहीं पा रहे हैं। इतने सारे अधिकारी मिलकर, इतना सारा प्रशासन, इतना सारा सिस्टम मिलकर 2.5 साल में इनसे एक शहर की वार्डबंदी नहीं हुई। और अभी भी जो नक्शा दिखा रहे हैं, ये नक्शे को तो ऐसे छुपा के रखा हुआ इन लोगों ने जैसे भाई ये कोई कुबेर का खजाना का कोई नक्शा हो, जिसका कहीं किसी आम आदमी के पास पता चल जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई खजाना लूट के ले जाएंगे, है ना? नक्शा आज ये उसको जलवा फरोश कर रहे हैं उस नक्शे को। इनको शर्म आनी चाहिए कि भाई अब तक आपने हमें नक्शा नहीं दिया और 2.25 घंटे आप हमें वेट करवा रहे हो। पूरे शहर का आपने अपमान कर रखा है कि भाई आप 2.5 साल से आपसे एक वार्डबंदी नहीं हुई। और अब आप जिस जनता को बुलाकर यहाँ पर, जो जनता के जो नुमाइंदे हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो पूर्व में चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो भविष्य के चुने हुए प्रतिनिधि होने वाले हैं, उनको बुलाकर आप उनकी बेइज्जती कर रहे हो। उनको 2.25 घंटे तक बिठा बिठा के आप कर रहे हो। उसके बाद जी साहब आएंगे। तो भैया हमने कोई गुलामी थोड़ी ना कर रखी है इन लोगों की। तो बस यही, इसलिए हमने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। अब बता रहे हैं कि डीसी साहब का कोई मैसेज आया है तो उनके सामने अपनी यही बात रख देंगे हम लोग। उनके सामने भी यही बात रखेंगे। जी भामला जी, जैसा कि बता रहे हैं, पारस जी बता रहे हैं और तमाम लोग बता रहे हैं कि ये 2-2 घंटे इंतजार करने के बाद भी अभी तक कोई। देखिए, जो आज जो यहाँ पर पहुंचे हैं सभी, वो सारे पूर्व पार्षद हैं, कई संस्था के पदाधिकारी हैं, कोई एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, सभी मौजूद लोग यहाँ पर आए हैं और ये फरीदाबाद की जनता की आवाज़ को लेकर यहाँ तक आए हैं। जो वार्डबंदी की गई है उसके ऑब्जेक्शन के लिए आज का समय दिया गया था सभी को 10 बजे का, लेकिन 2.25 घंटे बैठने के बावजूद भी आज तक कोई कंसर्न ऑफिसर वहाँ पर सुनवाई के लिए नहीं आया है। कितनी शर्मनाक बात है। हम लोग पूरे शहरवासी पिछले 2 साल से, 2.5 साल से वार्डबंदी का इंतजार कर रहे हैं। इतना बड़ा अमला होने के बावजूद भी बार बार वार्डबंदियाँ हो रही हैं, बार बार रिजेक्ट हो रही हैं। फिर कभी वो इलेक्शन कमीशन उसको वहाँ से कैंसिल करके भेजता है, कभी सरकार की तरफ से होती है। तो ये तो बिल्कुल एकदम नकारा सरकार के नकारा ही अफसर हैं सारे। आज किसके पास समय है? और भी बहुत से प्रोग्राम है सभी के, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है। फिर त्योहार के समय सबसे पहली बात तो ये कि इन्होंने इतनी जल्दी वार्डबंदी के लिए ऑब्जेक्शन क्यों इन्वाइट किए? आराम से 1 हफ्ते का बाद का टाइम दे सकते थे, लोगों को सोचने का, समझने का समय मिल जाता। तो ये तो इनकी दुर्भावनाएं हैं, जो ना तो सरकार के इसमें सरकार का ही कोई असर है इनके ऊपर, कोई लगाम नहीं है अफसरों के ऊपर। ये मनमर्जी कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। अब क्लरिकल स्टाफ बैठा रखा है वहाँ, इनसे सबकी हाजिरी लगा ली है। तो हम क्या इन्हें लेबर क्लास के आदमी लगते हैं क्या कि वहाँ बैठो और अपना जाओ? ये सारे एक एक आदमी, एक एक संस्था है यहाँ पर जो भी आए हुए हैं, पूरे शहर की क्रीम आई हुई है। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो सीटों पर बैठे हैं और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं जनता के काम के लिए। तो अब डीसी साहब मिलेंगे।